टोटल हमारे 20 लुकअप्स हैं और इन्हीं लुकअप्स के अंदर में अब हमारे वी लुकअप उसमें से एक फंक्शन है, एच लुकअप उसमें से एक फंक्शन है। तो हम इन सभी को डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में लेटेस्ट एक डेटा, हमारे पास में एक अच्छा खासा डेटा ऑलरेडी गिवन है। तो इस डेटा के ऊपर में हम काम करेंगे। जो डेटा हमें गिवन है, हम पहले डेटा समझ लेते हैं। ये डेटा की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसमें एम्प्लॉयमेंट आईडी दी हुई है, नेम है, डेट है, उसकी एज है, फ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट, सिटी एंड सैलरी। तो ये हमारे पास में एक डेटा गिवन है। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम एक अलग फाइल पे काम कर रहे हैं। ये हमारी एक अलग शीट है टोटल, या उसी फाइल में उसी वर्कशीट में एक अलग से शीट बनी हुई है। अब मुझे डेटा जो उठाना है, मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई मेरे को ना इन स्पेसिफिक हूँ मैं, इन एम्प्लॉयमेंट आईडीज़ के अगेंस्ट में मुझे उनका नाम चाहिए, सिटी का नाम चाहिए और आइटम चाहिए, मुझे आप ला के दो। तो यहाँ मैं ढूंढने के लिए मेरे पास में कई सारे तरीके हैं। अब एक तो तरीका आ जाता है आपका जिसके अंदर हम मतलब नॉर्मल जो तरीका है मैनुअल, एक मैनुअल तरीका है कि भाई अब इसको ढूंढना कितना इजी है, सिंपल है, DL002, DL002 ये रहा, इसका नाम ये रहा, यहाँ से पकड़ा और हमने इसको कर दिया यहाँ पे कॉपी। तो ये तो बहुत आसान था, इसका सिटी भी मिल जाएगा, आइटम भी मिल जाएगा मेरे को। तो यहाँ से हमने सिटी दिल्ली उठा लिया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, और आइटम इसका क्या है, अच्छा ये दिल्ली गलत हो गया ना, हैदराबाद है, ये हैदराबाद है। और आइटम ये आईफोन चलाता है, तो हम यहाँ पे आईफोन हमने पेस्ट कर दिए। अब हमें इसी तरीके से ये काम बाकियों के लिए करना है। कितना टाइम लगेगा आपको करने में? छोटा ऐसा ही है ये तो, कितना है ये, 6 ही है, 6 रोज है बस। फिर भी लग जाएगा टाइम। लग जाएगा अच्छा खासा टाइम। अब इसी काम को जो बंदा थोड़ा सा स्मार्ट होगा वो अब एक एक करके ढूंढेगा नहीं। स्मार्ट बंदा क्या करेगा, सब पे फिल्टर लगाएगा, यहाँ पे जाएगा, सीधा नंबर उठाएगा भाई 01, ऊपर गया। ये बंदा थोड़ा सा एक्सेल में तेज है, इसने सीधा यहाँ से डेटा उठाया, अच्छा नाम है, तो नाम को जाके नाम में पेस्ट कर देगा, तो गायब भी हो गया। नाम को जाके नाम में पेस्ट कर देगा, सिटी को सिटी में कर देगा, इस तरीके से कर देगा, क्योंकि ये बंदे ने अच्छे से काम किया हुआ है। अब इसको तो कहते हैं बाय यूजिंग फिल्टर, ठीक है। फिल्टर करके भी आप डेटा को प्रॉपरली बना सकते हो, लेकिन आप खुद सोचो कि आपने पहले इस पे फिल्टर लगाया, फिर आपने इस पे फिल्टर लगाया, इतना करने में भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन जितना टाइम आपको मैनुअली करने में लग रहा था उतना टाइम नहीं लगेगा, उससे कम टाइम ही लगेगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हर किसी के अंदर में आ जाए बट मेरा टाइम उतना ना लगे। तो इसी सेम काम को आगे हम वी लुकअप फंक्शन को यूज करके हम आगे करेंगे। अब सबसे पहले वी लुकअप का जब हम कोई फंक्शन लगाते हैं, देखो जब हम वी लुकअप यूज करते हैं तो उसमें देखो क्या फॉर्मूला बताता है, लुकअप वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, यानी कि ऊपर से नीचे तक वो ढूंढेगा, ठीक है। जब भी डेटा हमारा वर्टिकली हमको ढूंढना है और डेटा भी हमारा वर्टिकल में ही है तो हम वी लुकअप लगाते हैं, वर्टिकल लुकअप, ठीक है। अब हमसे ये मांगता है लुकअप वैल्यू, मतलब कि आपको क्या ढूंढना है, तो ये वाली सही ठीक है। आईडी। दूसरी चीज आपको टेबल एरे, मतलब आपको कहाँ ढूंढना है, तो वो कॉलम इंडेक्स। तो हम चलो इसका अब लाइव एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे वी लुकअप, वी लुकअप। तो अब वी लुकअप में मांग रहा है लुकअप वैल्यू, ये हमारा बेस वैल्यू है, मतलब जिसको आपको ढूंढना है, तो ये सेलेक्ट कर लिया, इसको कर दिया हमने। उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि भाई कहाँ ढूंढना है। अच्छा, जो वी लुकअप में हम आप जो ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू हमेशा लेफ्ट में होनी चाहिए, जिसके बेस पे आप ढूंढ रहे हो ना,
तो वो बेस वाला जो वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, और जिसको ढूंढ रहे हो वो राइट में होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट कोड ढूंढ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कोड एक्सट्रीम लेफ्ट में है हमारे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। और जो हम ढूंढ रहे हैं सेल्स पर्सन, चाहे आइटम, प्रोडक्ट और सिटी, तीनों उसके राइट साइड में ही है, तो यहाँ पे तो हमारा VLOOKUP बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से ऐसे, और उसके बाद में पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डेटा हमने पूरा दे दिया उसको। हम खाली वही रो नहीं करेंगे चलो। नहीं, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे ना, तभी तो आप इस डेटा के बेस पे नेम, सिटी, एज ये निकाल पाओगे। अदरवाइज डेटा पूरा नहीं सेलेक्ट करोगे तो आपकी एक ही वैल्यू रहेगी, बस वो है खाली नेम का, एम्प्लॉयमेंट आईडी का। ठीक है, तो हमने एरे दे दिया। अब अगला वो हमसे क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब आपको कौन सा कॉलम खोजना है। तो अभी तो मेरी रिक्वायरमेंट नेम का है, तो कौन सा, ये 1, ये 2, तो हमको सेकंड कॉलम चाहिए आंसर में। समझे अब हमने डेटा एरे पूरा क्यों दिया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपको लुकअप रेंज क्या चाहिए, तो लुकअप रेंज में ना 0 या 1। 0 का मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है उसी सेम एग्जैक्ट एम्प्लॉयमेंट आईडी के थ्रू वो खोजेगा, मतलब मैं 002 ही चाहता हूँ कि 002 को खोजे, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा 0। ये एग्जैक्ट मैच के लिए है। ठीक है, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगता है, ब्रैकेट बंद, और ये आ गया हमारा। तो 001 में कुंदन सिंह है, कुंदन सिंह आ गया। अब यहाँ से मैं, कुंदन सिंह तो मैंने निकाल लिया, अब मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, देखते हैं आंसर सही आता नहीं है। 004 सची, 004 में सची सिंह आ गया। ठीक है, अब हम ढूंढ रहे हैं कि भाई डॉक्टर स्नेहा 009, डॉक्टर स्नेहा 009 है ना, तो हमारा एकदम एग्जैक्ट आ गया आंसर जो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये हमारा डेटा जो है, अगर मैं इसको बोलूं, यहाँ पे लगा दो, इसको एडिट करें। ठीक है, तो 003 लगाया मैंने, तो ये गलत आ गया, एरर आ गया ना। क्यों एरर आया, क्योंकि हमने क्या किया, जब हम फॉर्मूला लगा रहे थे, हमने जो हमारा ये डेटा था इसको हमने फ्रीज नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने रेंज इसको दिया था A1 से G14, लेकिन जब हम दूसरे का रेंज देखेंगे तो A2 से G15 हो गया, क्योंकि हमें हमेशा ये फ्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं फ्रीज कर दूंगा पहले तो। पर आंसर तो फिर भी आ गया था। आंसर इसलिए आ गया था क्योंकि वो एक ही सीरीज में था, तो जब वो स्टेप डाउन भी कर रहा था तब भी वो हमें आंसर मिल गया, क्योंकि वैसे भी वो नीचे ही था। अभी जब मैंने उसको ऊपर वाली वैल्यू दी 3, तो वो गायब हो गया। अभी देखो यहाँ पे ना, जब मैंने उसको बोला A15 से आप G18 ढूंढो, तो वो खुद ही वैल्यू A3 में बैठा हुआ है, वो A15 से पिक कर रहा है, तो कभी आंसर नहीं देगा करेक्ट ना। तो इसीलिए हम इसको फ्रीज कर देते हैं, रेंज को। ठीक है, तो हम दबाएंगे फंक्शन F4। अब हम इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, आ गया करेक्ट आंसर। अब इसको ऊपर भी ड्रैग करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने नेम निकाल लिया। सिमिलर तरीके से हम जो है आगे सिटी भी निकाल लेंगे। ठीक है, दोबारा फॉर्मूला लगाना इसमें पड़ेगा। दोबारा फॉर्मूला लगाना एक पड़ेगा। ही साथ में नहीं होता। एक ही साथ में भी हो सकता है, उसके लिए आगे हम और पढ़ेंगे। अभी देखो मैंने यहाँ से फॉर्मूला उसको कॉपी कर लिया। अब मैंने लुकअप वैल्यू जो है यहाँ पे L5 है, इसको मैं वापस से दे देता हूँ K5। रेंज तो हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो थर्ड दे देंगे। थर्ड। थर्ड, थर्ड था ना, कौन सा था, फोर्थ था। चलो देख लेते हैं कौन सा कॉलम है। सिटी है आपका 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर है, तो ये हम यहाँ पे दे देंगे 6। ठीक है, हैदराबाद आ गया हमारा आंसर। और फिर हमारा आइटम है
तो हम सेम या तो हम यहाँ पे भी वी लुकअप लगाएंगे, सिंपल वी लुकअप लगाया। किसके बेस पे ढूंढना है? इसके बेस पे। कहाँ ढूंढना है? तो हमें ढूंढना है यहाँ पे। सबको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने सबको पूरे एरे को फ्रीज कर दिया, कॉमा। और मेरा कौन से नंबर पर है? तो आइटम है 1 2 3 4 5, 5 पे है। तो मैंने इसको दे दिया 5, 0। ठीक है, अब मेरा आइटम मिल गया। और 1 करते हैं तो क्या होता है इसमें? 1 करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट जो है वो वैल्यू देता है, वो भी हम देखेंगे कि कब 1 किया जाता है, 1 का केस सिनेरियो क्या रहेगा। अभी तो 1 करेंगे तो भी यही देगा वैसे तो ना? अच्छा। देखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं इसको यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो दे देगा। ये देखो, यहाँ गड़बड़ कर दिया ना उसने। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो अप्रोक्सीमेट है, हमें तो यहाँ एग्जैक्ट चाहिए। जहां हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए वहां अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करेंगे। उसको ऊपर ड्रैग कर दिया था। तो अभी हमने सिंपल वी लुकअप जो है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि किस तरीके से एक जगह पे डेटा है तो दूसरी जगह पे हम उसको लेकर आ गए। यही सेम क्वेश्चन जो है, मान लो हमारा दिया होता किसी और शीट के ऊपर में। मान लो ये तो इसी शीट पर है, मैं यहाँ पे दूसरा शीट एक क्रिएट कर देता हूँ, ये रहा इधर। और आपको ये आंसर यहाँ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू वी लुकअप, और मैं यहाँ दबा दूंगा शिफ्ट ए। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कॉमा। अभी देखो इस शिफ्ट पे है, तो मैं इस शीट पे जाऊँगा, कन और मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब उसको मैं फ्रीज कर देता हूँ पहले तो, सेकंड। यहाँ गए, इक्वल्स टू लगाया, वी लुकअप, टेबल एरे दे दिया, कॉमा। अब हम इसको जाएंगे दूसरी शीट पे, और यहाँ पे जाने के बाद में हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर नीचे कोई डेटा नहीं है तो। ए से लेकर हमने इसको चुन लिया सिटी तक, ठीक है। तो A to F आ गया, कॉमा। अब मुझे को कहाँ पे आंसर देगा? ये 6 पे, कॉमा 0। देखो यहाँ पे ये आंसर आ गया। अभी हमारा नेम्स कौन से नंबर पे था? तीसरे पे था, अच्छा दूसरे पे था, दूसरे पे था। तो अभी हमारे को उसने नेम्स दे दिया। मैं अगर इसको ड्रैग भी कर लेता हूँ तो भी देखो मेरे को सारा उसने नाम दे दिया। तो इस तरीके से जो है दूसरी शीट से भी वो डेटा उठा लेता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वी लुकअप सीखा, किस तरीके से हमारा वी लुकअप काम करता है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे सबको टच करेंगे। हमने अभी वी लुकअप पढ़ लिया, ये वी लुकअप आपको समझ में आया? बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वी लुकअप प्लस अप्रॉक्स मैच, आगे देखेंगे। फिर वी लुकअप प्लस कॉलम, वी लुकअप प्लस मैच, ठीक है। तो इस तरीके से आगे आगे चलते जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं वी लुकअप प्लस कॉलम। तो देखो वी लुकअप प्लस कॉलम कैसे आपका होगा। ये आपका डेटा, आपने बोला कि भाई सर ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को बार बार फॉर्मूला को चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब मान के चलो कि आपके पास में जो डेटा दिया हुआ है, ये ऐसे डेटा दे रखा है, ठीक है। और आपको जो डेटा का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जो है वो सेम फॉर्मेट में, देखो ऊपर की हेडिंग देखना, जो जहां से आप डेटा उठा रहे हो और जहां डाल रहे हो, दोनों जगह की अगर हेडिंग सेम है, ठीक है, और आपको सेम तरह का डेटा चाहिए, बट ये ऊपर नीचे है जो बेस आपका है, तो उस केस में हम ये वी लुकअप प्लस कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पे सारा जो कॉलम का नेम्स है वो सेम होना चाहिए, ठीक है।
तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, सेम बोल रहे हो तो मतलब उसमें एकदम एग्जैक्ट, स्पेलिंग भी सेम होनी। स्पेलिंग अगर सेम, अच्छा इस केस में, कॉलम के केस में स्पेलिंग अगर सेम नहीं भी है तो भी चलेगा, बट ऑल्दो जैसे यहाँ पे क्लाइंट एज लिखा है और आपके यहाँ पे एज लिखा है, कंटेंट सेम होना चाहिए। कंटेंट सेम होना चाहिए और उसका फॉर्मेटिंग सेम होना चाहिए। पहले नंबर पे अगर एम्प्लॉय आईडी है तो पहले नंबर पे एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, दूसरे पे नेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो वी लुकअप प्लस कॉलम में हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू, अच्छा हमने कॉलम फंक्शन पढ़ा था। कॉलम फंक्शन क्या करता है कि कॉलम का वो प्लेस बताता है कि कौन सी जगह पे है वो। तो हम लगाएंगे यहाँ पे वी लुकअप, ढूंढना क्या है हमको, एम्प्लॉय आईडी। कहाँ खोजना है हमको, इसको इधर खोजना है। तो यहाँ से हमने पूरा डेटा कॉपी कर लिया, सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया अच्छे से, इसको कर देंगे फ्रीज, कॉमा, और फिर हम क्या देंगे इसको, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कौन से नंबर पे है भाई, 1 नहीं 2 पे है ना आपका नाम, नाम तो 2 पे है, उसके बाद 0, डन, नाम मिल गया। अब हमको नाम मिल गया। अब इसी सेम फॉर्मूले को अगर मैं इधर ड्रैग करूंगा तो नहीं आएगा आंसर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो चेंज क्या हो गया, L6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे के था, यहाँ पे L6 हो गया। तो चलो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर देता हूँ, के को फ्रीज कर देता हूँ मैं, सिर्फ के को, तो के फ्रीज हो गया सिर्फ। तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँ, ऐसे ड्रैग करूँ तो देखो, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, अभी भी वो सिर्फ कुंदन सिंह ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर फ्रीज नहीं किया। तो यहाँ पे मान लो हम कॉलम को 3 दे देते हैं, तो हमको ये क्या दे रहा है, 3 पे हमें डेट दे रहा है, बट डेट दे रहा है दूसरे फॉर्मेट में। ठीक है, सिमिलरली अगर अब मैं इसको यहाँ भी ड्रैग करता हूँ तो यहाँ जाके भी मेरे को बस 3 की जगह पे 4 लिखना पड़ेगा। देखो हमारा सीरीज चल रहा है, ये 2 3 4 ऐसे जा रहा कॉलम है, क्यों फ्रीज किया, वो जो पहला ताकि वो हमेशा यही पिक करे ना, इसी के बेस पे तो ढूंढोगे ना, जो आप वैल्यू ढूंढ रहे हो किसके बेस पे, एम्प्लॉयमेंट आईडी के बेस पे। रो कैसे हुआ, कॉलम हुआ ना, कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम वर्टिकल लुकअप कर रहे हो ऊपर से नीचे, वो पूरा लुकअप जो कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक दे, यहाँ ना है यहाँ से, हाँ, जो के हमने लिया ना, फ्रीज जो किया कॉलम को, वो हम जब ड्रैग कर रहे तो के की जगह एल हो रहा था, तो हम चाह रहे थे कि वो के से एल ना शिफ्ट हो। अच्छा इधर, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ, ठीक है, got it। अब हम क्या कर रहे हैं जो कि, रिक्वायर्ड वो है अब। हाँ, तो अब हम यहाँ पे जैसे अब देखो, यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 2 डाला, यहाँ पे कॉलम नंबर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो ये तो सीरीज में बढ़ रहा है आगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि कॉलम नंबर, कौन सा कॉलम नंबर जो है वो 2 होता है, बी, बी कॉलम, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे कॉलम फंक्शन लगाया और हमने उसको कॉलम को दे दिया कोई भी, ये कॉलम दे दिया उसको B2B में, या फिर हम सिंपल एक कोई भी B1 लिख दे देंगे उसको, दे दिया और बंद कर दिया। तो अब देखो क्या चेंज आएगा। अब अगर देखो हमने फ्रीज और अनफ्रीज दोनों सीख लिया ना, अब देखो मैं चाहता हूं कि ये जो कॉलम है जब मैं उसको राइट, लेफ्ट टू राइट घसीटूं तो वो बी से सी में ट्रांसफर हो, सी से डी में हो, यहाँ मैं चाह रहा हूँ इंटेंशनली। तो मैं क्या करूंगा, ड्रैग मैंने किया, आ गया। अब देखो यहाँ पे सी आया, C1, फिर से मैंने ड्रैग किया, देखो आया यहाँ पे D1 ऊपर में, और यहाँ से फिर से मैं इसको ड्रैग करूंगा यहाँ दोनों में, देखो आ गया आंसर। सैमसंग में देखो E1 है लिखा हुआ, और यहाँ पे हमारा F1 आ गया। अब मैं इस पूरे को नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, मेरा सारा आंसर आ गया। तो वी लुकअप प्लस कॉलम ऐसी जगह पे यूज होता है जहां पे आपको जो वैल्यूज फाइंड करनी है और जहां से आप उठा रहे हो दोनों का भाई कॉलम का नाम जो है वो सेम होना चाहिए। अब देखो हम वी लुकअप प्लस अप्रोक्सीमेट हम यूज कहाँ करते हैं, जो आपने बोला था कि भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहाँ, वन कहाँ यूज करेंगे। तो देखो जहां पे आपको ना बैंड दे रखे हैं 0 to 20 के बीच में, 0 से ए ग्रेड है, फिर हम मान के चलो अगर एज 20 है तो उसको बी ग्रेड देंगे, 40 एज है तो सी ग्रेड देंगे, 60 है तो डी देंगे। ये कहाँ यूज होता है ऐसा, जहाँ पे वही लोन सेक्टर होता है ना, तो वो मतलब अच्छी कैटेगरी हो,
या फिर हेल्थ इंडस्ट्रीज के अंदर में
तो ये चलो माइंड फ्रेश हो गया। अब हम वापस शुरू करते हैं अपनी क्लास की तरफ। चलिए अब हम पढ़ेंगे वी लुकअप प्लस अप्रॉक्स मैच। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब है कि भाई अंदाजन आप उसको पिक कर लो, जो क्लोजेस्ट हो उसके अकॉर्डिंगली। 0 से 20 के बीच में जो भी क्लोजेस्ट होगा, मतलब 0 से लेके 19 तक ए आ जाएगा। यहाँ 20 है, 20 से शुरू होके 39 तक बी आएगा। तो हमने क्या किया, इसको ग्रेडिंग देना है यहाँ पे, और हमें अप्रोक्सीमेट मैच हम यूज करना है। ग्रेडिंग हम किस बेसिस पे दे रहे हैं, एज के बेस पे। ठीक है, एज के बेस पे हमने ग्रेडिंग देना है, तो हम क्या कराएंगे, सीधा वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप हमने लगाया, अब हम क्या उठाएंगे यहाँ से, एज उठाएंगे यहाँ से, एक्चुअल डेटा से, क्योंकि हमें यही फिल करना है ना, और ये हमारा बेसिस है। तो ये हमने यहाँ से उठा लिया बेस वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा ये क्राइटेरिया वाला हो जाएगा। अब हमने इसको दे दिया टेबल एरे, इसको कर देंगे फ्रीज। फ्रीज करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हम इसको देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम हमारा आंसर किस में, ABCD, सेकेंड कॉलम में है 2। अब हमें ये बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए एग्जैक्ट। इसमें टू ये एम का बता नहीं गया। नहीं, ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना डेटा, उस अच्छा, डेटा के उसमें। अकॉर्डिंगली फर्स्ट कॉलम है या सेकंड कॉलम है हमें बताना है। तो हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। अब 2 कर लिया, तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट, क्योंकि भाई एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा ना, 88 तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे हो, ठीक है। 88 तो है ही नहीं, तो मेरे को 88 के अप्रोक्सीमेट जहाँ पे भी आ रहा है उसके अगेंस्ट में मेरे को वो ग्रेड दे दो। तो अब मैंने क्या किया, 1 दबा दिया, तो मेरे को ये देगा अप्रोक्सीमेट मैच। अब ये देखो ई दे दिया। 88 सबसे क्लोजेस्ट किसके था, आपका था ये 80 के क्लोज था सबसे, तो ई दे दिया। अगर 100 से ऊपर होता तो एफ देता। 90 से ऊपर भी होता तो ऐसे। हाँ देखो, इस केस में है ना, हमारे पास में जिससे हमें वैल्यू लेनी है वो एग्जैक्ट फिगर अवेलेबल ही नहीं है, तो उससे मिलता जुलता जो मिले उसने वहां से उठा के आपको आउटपुट आपको दे दिया। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वी लुकअप प्लस अप्रोक्सीमेट मैच। काफी काफी, ज्यादा यूज होता है। हाँ ये काफी जगह यूज होता है, जहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जहाँ पे एक रेट डिफाइंड होता है, एज बैंड्स डिफाइंड होते हैं जहाँ पे, और उन जगहों पे मतलब इससे रेंजेस जहाँ डिफाइंड होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जहाँ पे रेंजेस होते हैं खास करके वहां पे ये चीजें यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई किलोमीटर्स है, तो किलोमीटर 21 भी हो सकता है, 23, 24, 25.6 भी हो सकता है। तो अब हमें जहां से आउटपुट उठाना है, हम तो रेंज देंगे ना, कि भाई ठीक है 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर होगा, तो हम उसको भेजेंगे बाइक से भेज देंगे। अगर मान लो कि वो 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर की रेंज में है, तो हम उसको ऑटो से भेजेंगे। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है और जो आउटपुट में है कि भाई इस रेंज वाले बंदा बाइक से जाएगा, इस रेंज वाला बंदा कार से जाएगा, तो उस केस में आपको अप्रोक्सीमेट मैच ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच लगाने के लिए तो सामने वैल्यू ही नहीं है ना, वो तो रेंज में दे रहा है, उस केस में लगता है। तो अब हमने आज एक अप्रोक्सीमेट मैच ये किया, और वी लुकअप प्लस कॉलम किया। ये इसको गिनाने का मतलब ये है कि ये तो नॉर्मल हमारा लुकअप है, ये हम तब यूज करेंगे जब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज चाहिए। वी लुकअप प्लस कॉलम हमारा तब यूज होगा जब हमारा सेम हेडर्स होंगे और सेम डेटा होगा, तब हम यूज करेंगे। अब हम चलते हैं वी लुकअप प्लस मैच में। तो हम वी लुकअप प्लस मैच में जाने से पहले एक फंक्शन है मैच, उस मैच फंक्शन को हम समझते हैं सबसे पहले। ये हमारा डेटा एक गिवन है। अच्छा, तो मैच सबसे पहले किस चीज के लिए यूज होता है, इट इज यूज टू फाइंड रो या फिर कॉलम नंबर। जैसे हमारे पास में ना कोई बहुत सारे कॉलम्स दिए हुए थे, अभी वो वाला हमने वीलू का प्लस कॉलम पढ़ा था ना, तो उस केस में मान लो कि हमारे कॉलम सेम ही है, मतलब नेम, एज, डिपेंडेंट नेम, वो सब कुछ सेम है, लेकिन ऑर्डर उसका इधर उधर है, आगे पीछे ऑर्डर है। आगे पीछे वाले ऑर्डर में मैं क्या करूंगा, हेडर दोनों के सेम है एग्जैक्ट, मतलब कोई स्पेस वगैरह का भी दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई हाँ लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो रखा है। ऑर्डर की चेंज में हम क्या करेंगे, मैच यूज करेंगे। मैच क्या करता है कि ना उस वर्ड का, उस कैरेक्टर को पढ़ेगा और उससे जाके खुद मैच कर लेगा जहां से आप वैल्यू ढूंढ रहे हो। तो मेरे लिए कितना आसान हो गया कि अब मेरे को उसको कॉलम वाला भी नहीं देना, तो खुद ही कर लेगा, नाम ढूंढेगा मिल जाएगा, मेरे को वैल्यू दे देगा।
लेकिन उस मैच को यूज करने से पहले मैच को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैच क्या करता है, आपको आउटपुट में नंबर देता है, क्योंकि कॉलम से आपको क्या मिल रहा था, फंक्शन से नंबर मिल रहा था ना, कॉलम नंबर। हमें VLOOKUP में नंबर डालना होता है, भाई कौन से कॉलम से वैल्यू पिक करनी है, और मैच भी हमें नंबर ही देता है। मैच हमें दो चीजें देता है, रो का नंबर, अगर हम उसको रो का इनपुट देंगे तो हमें रो नंबर बताएगा, अगर मैं उसको कॉलम का इनपुट दूंगा तो वो कॉलम नंबर बताएगा। तो ये दोनों चीजें बताता है। अभी जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा एज है, अब हम इसको पूछ रहे हैं भाई कॉलम नंबर क्या है एज का, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा मैच, ठीक है, ये मैंने लगाया मैच फंक्शन। अब ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या खोजना है, तो मुझे ये खोजना है। अब ये पूछ रहा है कि लुकअप एरे कहाँ खोजूं, तो ये हमको कॉलम नंबर खोजना है, तो हम सिर्फ इतना, इसको हेडिंग को खुजवाना है, ये यहाँ से यहाँ तक में आप ढूंढो कहाँ पे एज है, वो ढूंढ लेगा वो। अब मैंने उसको ले रेंज दे दिया, अब रेंज को फ्रीज कर दूंगा, फ्रीज करना नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि तो ये आपने रो के लिए यूज किया है? क्या चीज, रो के लिए यूज किया है? कैसे बंद होगा। ठीक। ओके, तो अब भी हमने क्या किया था यहाँ पे, कि जब हमने इसको वैल्यू दिया, हमें कॉलम नंबर ढूंढना था, और हमने इनपुट में इसको सारे कॉलम्स दिए हैं, कॉलम नंबर खोजना है और सारे कॉलम दे दिए। अब ये खुद ही कॉलम को खोज लेगा और यहाँ पे आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो हमने आपको इसको रेंज दे दिया, इसको फ्रीज भी कर देते हैं ऑल्ट F4 से, ऑल्ट F4 नहीं, फंक्शन F4। आदत जो हो जाती है, ये F2 ये कैसे खुल जा रहा है F4 दबाने से। नहीं, वो ये आप वॉल्यूम ओके, इंक्रीज का ठीक है, फंक्शन। तो हमने ये कर दिया इसको फ्रीज, और ये भी हमने इसको कर दिया फ्रीज। अब हमने जब इसको फ्रीज कर दिया, तो आपके पास में कॉमा डालने के बाद ना एक मैच और आता है कि भाई क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, आपको लेस देन मैच चाहिए, या आपको ग्रेटर देन, आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। आप एग्जैक्ट था और क्या था? एग्जैक्ट, लेस और ग्रेटर, इधर। तो इसमें तो ग्रेटर और लेस कुछ होगा ही नहीं एज में, तो टेक्स्ट में तो। हाँ, तो ये हमने इससे कॉलम नंबर फाइंड कर लिया, मैच यूज करके कॉलम नंबर फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम मैच यूज ही करेंगे यहाँ भी, और हम इसको फाइंड करवाएंगे रो नंबर। तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे। करेक्ट, तो हमने लगाया मैच, देंगे इसको वैल्यू कि भाई आप खोजो इसको, पूछ रहा है कहाँ ढूंढना है, तो मैं उसको ये दे, सिर्फ वही जिसके अंदर वो वैल्यू है, वो पूरी रो या पूरा वो, देखो रो के अंदर में हम पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम के अंदर में पूरा रो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ तक इसको दे दिया। एक्चुअल में वो है वैसे वर्टिकल, बट इसमें हाँ, नंबर ऑफ रोज, तभी तो वो रो खोजेगा एक एक को, हाँ, रो नंबर बता पाएगा गिन और के। इसमें वैसे एक रो में है बट वो कॉलम नहीं है, करेक्ट, A to G। और हम इसको दे देंगे 0, एंटर, बता दिया इसने भाई, रो नंबर 2 है उसका। मैच फंक्शन हमारा क्लियर हो गया। इसी बेस पे अभी लुकअप लगेगा हमारा, बड़ा तगड़ा फंक्शन है, और मैक्सिमम जगह पर हम वी लुकअप ही यूज करते हैं, और वी लुकअप प्लस मैच तो यूज होता ही है। तो अभी हम वी लुकअप पहले हम पढ़ लें, क्योंकि वी लुकअप सबसे ज्यादा यूज होता है, मैक्सिमम डेटा हमें वर्टिकल ही मिलता है, हॉरिजॉन्टल जहां मिल जाता है वहां बंदा फंस जाता है, हॉरिजॉन्टल भी करेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल जिसको भी एक्सेल की अच्छी नॉलेज होगी ना, वही लुकअप तो लगा लेगा, जब एच लुकअप लगाने की बारी आती है ना, बंदा वहीं फंस जाता है। अब हमें देखो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कि भाई यही सेम चीज हमारे पास था, डेट है, फोन नंबर है, फिर सैलरी है, और उसके बाद सिटी है, ठीक है। तो देखो ऑर्डर वाइज नहीं है ना, डेट यहाँ है, फिर फोन नंबर है, फिर सैलरी बीच में आ गया, सिटी लास्ट में हो गया, तो ये ऑर्डर चेंज हो गया हमारा। तो जब ऑर्डर चेंज हो जाता है तो हम यूज करते हैं मैच को। तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या लगाऊंगा, ये हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से हम मैच को हटा देंगे, सिंपल। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पहले तो इसको हटा देता हूँ, हाँ, वी मैच लुकअप फिर हम लगाएंगे, वही जहाँ पे हम कॉलम, जहाँ पे हम कॉलम लगा रहे थे वहाँ कॉलम की जगह पे मैच लगाएंगे अब।
तो हमने क्या किया, वी लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू दिया। अब हम उसको बोल रहे हैं कि भाई आप हमें जो है टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल तो सबसे पहले इसको दे देते हैं, भाई इसमें ढूंढना है आपने। टेबल देके अब निश्चिंत हो गए हम। ऑल्ट F4 देके हमने फ्रीज कर दिया डेटा को, और कॉलम इंडेक्स नंबर जहां देने की बारी आएगी वहां मैं मैच लगा दूंगा। मैंने मैच लगाया, लुकअप वैल्यू, अब मैं उसको लुकअप वैल्यू दूंगा। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि भाई उसको क्या खोजना है, कॉलम नंबर, तो कॉलम खुजवाना है ना, तो मैं ये डेट दूंगा उसको, डेट। कॉलम नंबर ढूंढेगा ना तब कॉलम से ही तो, कॉलम के नाम से ही तो खोजेगा, तो हमने उसको कॉलम का नाम दे दिया लुकअप वैल्यू में, खाली कॉमा। डेट क्यों हमें? वो धीरे अच्छा, धीरे ड्रैग करेंगे तो खींच लेगा ना अच्छा, वो। इसको हम फ्रीज नहीं कर रहे। हाँ, इसको फ्रीज नहीं कर रहे। फिर वो मांग रहा है कि लुकअप रेंज क्या है, तो लुकअप रेंज हमारा ये है, कॉलम नंबर खुजवा रहे हैं ना, तो फर्स्ट रो पूरा, पहला रो पूरा खोजेगा वो। ठीक है, और हम इसको देंगे कि भाई एग्जैक्ट मैच चाहिए। अभी इसने दिया हमें एरर। अब हम ढूंढते एरर क्यों आया। ठीक है, एरर इसलिए आया क्योंकि हमने जो मैच फंक्शन लगाया, तो मैच फंक्शन लगाने के, मैच फंक्शन तो हमारा कॉलम नंबर दे रहा था ना, वी लुकअप में लास्ट क्या है, एग्जैक्ट मैच या 1, 0 या 1, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, अच्छा, 0। उसके बाहर बाहर भी हाँ, बाहर भी आपको वो 0 जीरो लगाना, जो था वो मैच वो के लिए। मैच का 0 था, और हमें वी लुकअप का 0 देना है। यहाँ से हमने इसको दे दिया, खोज लिया इसने। अब देखो फोन नंबर पे ड्रैग किया, यहाँ पे फिर इशू आया, क्यों आया अब बताओ, बिना देखे। याद है वी लुकअप में हमने फर्स्ट वाला जो इनपुट अच्छा, दिया वो था, फ्रीज करा उसको था। फ्रीज नहीं किया है, हाँ, इसमें। इसीलिए यहाँ पे जो जे वाला है वो आगे जा गया, तो के बन गया, समझे। तो इसको जे वाले को फ्रीज करना है, क्योंकि हम ड्रैग कर रहे हैं ना, हाँ, तो इसको देखो, फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग से कितना फर्क पड़ जा रहा है। अभी देखो दोनों फ्रीज हो गए, मेरे को दोनों नहीं करवाने हैं, क्योंकि दोनों अगर मैं फ्रीज कर दूंगा ना तो नीचे ड्रैग करूंगा तो वो वैल्यू नहीं पिक करेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉलम को फ्रीज करूंगा, जे को। तीसरी बार दबाया तो देखो सिर्फ जे पे फ्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो मैं ड्रैग करता हूँ इसको, सारे आंसर दे देगा। अब इसको नीचे भी अगर ड्रैग करवाऊंगा तो देखो नीचे में नहीं दे रहा है। अब नीचे में क्यों नहीं दे रहा है, सोचो। देखो, जब नीचे में क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि भाई जब इसको ड्रैग कर रहे हो ना नीचे, तो पहले तो डेट था इनपुट, अब जब आप उसने नीचे ड्रैग कर दिया तो वो डेट से लेकर वो इसको ढूंढ रहा है कॉलम्स में, तो हम इसको फ्रीज करेंगे। मैच फंक्शन के अंदर में हमने K5 दे रखा था उसको, नीचे ड्रैग किया तो K की जगह क्या हो गया, K5 की जगह K6 हो गया। K6 में तो डेट दिया हुआ है, खोजेगा किसको वहाँ, तो इसका हम रो फ्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम रो सिर्फ मतलब 5 के ऊपर में आना चाहिए फ्रीज बटन। देखो इसका सिर्फ हम रो फ्रीज करेंगे, कर दिया। अब देखो आ गया, और अब इसको इधर ड्रैग करो, आ गया। ये है हमारा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फंक्शन, वी लुकअप प्लस मैच। आधी से ज्यादा चीजें इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब वी लुकअप प्लस, मतलब इसकी सैलरी में ये डेट्स आ रही है, नंबर्स आ रहे हैं, डेट्स भी नहीं। क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में होगा ना, देखा डेट फॉर्मेट है ना, तो जनरल करो तो देखो सैलरी आ गई। ठीक है, तो हमारा ये वी लुकअप प्लस मैच हो गया। अब हम आते हैं एक्स लुकअप पे। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले तभी काम कर सकते हैं जिस, जो बेस वैल्यूज लेफ्ट में है तभी। मान लो मेरी मतलब जो ढूंढने वाली जो क्षमता है खत्म कहाँ हो जाएगी, जहां मेरा जिस पे के बेस पे खोज रहा हूँ वो राइट में पड़ा हुआ है, और भाई मेरी वैल्यू लेफ्ट में है, तो वहां तो मेरा वी लुकअप ही फेल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हमको लगाना पड़ेगा एक्स लुकअप। अभी ये देखो, यहाँ पे हमने क्या तो किया है, ऐसा क्यों होता है? हमको हमको तो एरे देना है उसको, हाँ, वो कहीं भी दे दे। वो अपना एक्सेल का लिमिटेशन है। तो हम अगर ये किसी और शीट पे होता तो? किसी और शीट पे होता तो भी आप वी लुकअप नहीं लगा पाते। नहीं, अगर किसी और शीट में है और लेफ्ट में ही है वैल्यू, तो लग जाएगा। फिर तो मतलब क्या, कैसे डिफाइन करेंगे कि लेफ्ट में है? जिसके बेस पे खोज रहे हो वो लेफ्ट में होना चाहिए, सिंपल। जैसे ये है एम्प्लॉय नाम खोज रहे हो, नाम किसके बेस पे खोज रहे हो, एम्प्लॉयमेंट आईडी के बेस पे ना, हाँ। और एम्प्लॉयमेंट आईडी लेफ्ट में है ना डेटा सबसे, अच्छा, नाम खोजना है तो नाम कहाँ है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखो
यहाँ पे नाम तो यहाँ पे राइट में मतलब लेफ्ट में है खुद ही, जिसको खोज रहे हो। आइडियली ये VLOOKUP कब काम करता है, जब ये एम्प्लॉयमेंट आईडी इधर होता है, अच्छा अच्छा लेकिन ये इधर है नहीं तो यहाँ VLOOKUP लगेगा नहीं और एरर आ जाएगा। तो जिसके बेस पे खोज रहे हो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। यहाँ पे फेल हो गया हमारा VLOOKUP, यहाँ हम यूज करेंगे XLOOKUP। XLOOKUP कैसे काम करता है? XLOOKUP तब वहां काम करेगा जहाँ पे आपका जो वैल्यू जिसके बेस पे आप खोज रहे हो वो राइट में हो। तो यहाँ पे ये बड़ा सबसे सिंपल फंक्शन है XLOOKUP। बड़ी छोटी सी इसकी डिमांड है, मुझे सिर्फ आप लुकअप वैल्यू दे दो और उसके बाद मुझे आप ये बता दो कि भाई लुकअप एरे मतलब जो वैल्यू आपने दी है वो कहाँ खोजूं। तो उसको सिर्फ वो सिंपल, सिर्फ उसको वही रो चाहिए, पूरा डेटा नहीं, सिर्फ इतना ही। ये उसको हमने दे दिया, फ्रीज कर दिया। अब वो मांग रहा है ठीक है रिटर्न वैल्यू में क्या चाहिए, रिटर्न एरे, मतलब जो आंसर आपको चाहिए उसका एरे दे दो। तो हमने सिर्फ उसका आंसर दे दिया, फ्रीज कर दिया, बस काम खत्म, इसको कुछ और नहीं चाहिए। ये बड़ा सिंपल फंक्शन था, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड लुक रिटर्न एरे। इसीलिए मैंने ऊपर में अच्छे से लिखा भी हुआ है कि भाई ये समझ में आना चाहिए कि हम सिंटेक्स क्या यूज कर रहे हैं। ये सबसे सिंपल जो है लुकअप था। अब लास्ट में हम लोग जो है यहाँ चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि वी लुकअप प्लस चूज। अच्छा, वी लुकअप प्लस चूज हम जहाँ यूज करते हैं ना, ये देखो ये हमारा डेटा है, ठीक है। हमको ढूंढना है नेम, लेकिन अब हमारे पास में क्या है, एम्प्लॉयमेंट आईडी दे रखा है और नेम दे रखा है। अब हम देखो डेटा इंस्पेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट आईडी दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, डेट एट ये सब कुछ दे रखा है। ये तो नेम मैनेजर है ना, चूज पे आते हैं। तो चूज में हम क्या करेंगे कि देखो हम चूज फंक्शन कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें मल्टीपल मतलब हमारा डेटा भी लेफ्ट टू राइट में है, मतलब एक्स लुकअप की जगह पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ये एक्स लुकअप का वी लुकअप प्लस चूज में एक सब्सटीट्यूट है। मैंने बोला था हम वी लुकअप यूज ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूज उसको मुमकिन बना देता है हमको एक्स लुकअप, क्योंकि एक्स लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ नए वाले जो एक्सेल फॉर्मेट्स हैं सिर्फ उसमें ही चलेगा। पुराने जो एक्सेल के वर्जन है, अगर किसी ने आपको शीट भेज दिया तो उसमें एक्स लुकअप काम ही नहीं करेगा। तो एक्स लुकअप सिर्फ जो 2019 के बाद का जो आपका एक्सेल है उसमें ही चलता है, और पुराने वालों में एक्स लुकअप नहीं चलता। वह जिसमें नहीं चलता वो बंदे कैसे काम करते थे, वो वी लुकअप प्लस चूज लगाते हैं। वी लुकअप प्लस चूज का देखो एरे क्या मांगता है आपसे, सबसे पहले क्योंकि इसका एरे आपको मिलेगा नहीं, ये चीज इसका जो एरे है वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेल के अंदर में नहीं मिलेगा। ये स्पेशल फंक्शन बनाया हुआ है। तो देखो इसको कैसे यूज करते हैं, हम सबसे पहले डालेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद हम लिखेंगे वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप के बाद में सबसे पहले तो हम लुकअप वैल्यू जो भी हमारी होती है, इसको मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्योंकि ये काम आएगा। लुकअप वैल्यू, ठीक है, हमें क्या ढूंढना है। उसके बाद में हमारा क्या आता था, एरे देना होता था उसको। तो जब हमारे को उसको एरे देना होगा तो अच्छा, चूज फंक्शन हमने पढ़ा था ना, चूज फंक्शन 4 नाम दिए थे, उसमें से हमने बोला था 2 को चूज करो, हाँ याद है? हाँ चूज फंक्शन हमने पढ़ा है हाँ यहाँ कल पे, ही तो किया था। कल ही किया था। तो अब वो चूज फंक्शन को ही यहाँ यूज करेंगे। देखो अब यहाँ पे मैंने लगाया चूज, जहाँ पे हमको एरे देने होता था, चूज लगाया। चूज लगाने के बाद में हमने क्या किया, उसको दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब चूज में हम क्या देते थे, सबसे पहले नंबर देते थे कि कौन सा नंबर चूज करना है, फिर कॉमा, फिर हम उसको नंबर्स लिस्ट देते जाते थे। तो अब यहाँ पे नंबर देने के बजाय मैं इसको नंबर तो दे रहा हूँ लेकिन कॉलम्स के नंबर दे रहा हूँ, करली ब्रैकेट में, वो भी करली ब्रैकेट मैंने यूज किया। अब मैंने इसको क्या दिया, कॉलम का नंबर दिया। जिस कॉलम के बेस पे मैं ढूंढूंगा उसको हमेशा 1 रखूंगा, 1 कॉमा 2, जिसको ढूंढ रहा हूँ उसको 2, और ये सेम ही रहेगा हमेशा, 1 और 2 ही रहेगा। अब उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट को मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा। हमने नंबर दे दिया चूज को, अब हम उसको देंगे लिस्ट। तो लिस्ट में मैं उसको क्या दूंगा, लिस्ट में मैं उसको दूंगा एरे। तो लिस्ट में मैं सबसे पहले उसको दूंगा कि एरे 1, जिसको वो 1 जिसको दिया है ना, 1 किसको दिया, एम्प्लॉयमेंट आईडी को। तो एम्प्लॉयमेंट आईडी देखो किस में है, ये बी वाले में है ना, हमने यहाँ पे बी दे रखा है। तो 1 ये होगा आपका
एरे 1, ठीक है, एरे 1 कॉमा एरे 2। ये और लंबा भी कर सकते हो, 1,2,3,4 भी हो सकता है, और यहाँ पे एरे 1 एरे 2 एरे 3 ये डॉट 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 में जाएगा, ठीक अगर है। हमारे पास यहाँ पे ज्यादा वो होते मैं यहाँ पे तो लिख देता हूँ डॉट 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 ताकि समझ सको, 3 डॉट्स, और यहाँ पे भी कॉमा के बाद 3 डॉट्स, ठीक है। इसका मतलब ये लिमिटेशन नहीं है कि भाई 2 ही यहाँ चलेगा, 3 भी कर सकते हो। तो ये मैंने उसको चूज को एरे दे दिया, अब मैं चूज को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। अब मैंने उसको एरे दिया, वी लुकअप का एरे है ये चूज सिर्फ। अब मैं उसको दूंगा, मेरे को वैल्यू क्या रिटर्न में चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए 2, तो मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा, ठीक है, कॉमा लगा के रिटर्न। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, रिटर्न वैल्यू, आपको रिटर्न में क्या चाहिए आउटपुट में ना, ठीक रिटर्न कॉलम, रिटर्न कॉलम नंबर, ठीक है। और उसके बाद एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, जो भी आपको चाहिए, 0 और 1 में से कुछ भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एरे है, मिलेगा नहीं कहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और उसको आप रखना याद, अब हम जब यूज करेंगे तो वैसे भी आपको बाद में याद हो ही जाएगा। देखो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको लगाना है यहाँ पे फॉर्मूला। अब मेरा फॉर्मूला है, हमें निकालना है नाम, किसके बेस पे, एम्प्लॉयमेंट आईडी के बेस पे। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी यही है, कॉमा एरे मांग रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे की जगह पे मैं इसको दूंगा चूज। चूज में शुरू करूंगा मैं पहले नंबर देने से, इंडेक्स नंबर मांग रहा है ना, जहाँ इंडेक्स नंबर मांग रहा है वहां पे मैं करली ब्रैकेट दूंगा, तो 1,2। हम क्योंकि 2 ही उसको सेलेक्ट करेंगे रोज, करली ब्रैकेट बंद। अब मैं इसको लिस्ट दूंगा, तो लिस्ट में मैं क्या दूंगा, इसको वैल्यू। तो फर्स्ट मेरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट आईडी, तो मैं एम्प्लॉयमेंट आईडी वाले को पूरा ऐसे करके ऐसे चूज कर लिया मैंने, और उसके बाद मैंने इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा। अब इसको मैं जो मेरे को चाहिए उसको मैं पूरे को सेलेक्ट कर देता हूँ नेम, फिर मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, ठीक है। और मेरा यहाँ पे ये खत्म होता है, खत्म, कॉमा, चूज मेरा खत्म हो गया। अब मैं दूंगा उसको कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे को क्या चाहिए, 2, कॉमा 0, मतलब 2 इज टॉकिंग अबाउट नेम। हाँ, नेम। मैंने इसको एरे में 2 ही एरे दिया है, एक ही है, मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, 0 कर दिया, बंद कर दिया, मेरा आ गया कुंदन से, ट्रैक कर दिया सब में, ध्यान से आ गया। किसी के भी बेसिस पे कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट बीच में, यहाँ वहाँ कहीं भी हो, मेरा मतलब फाइंड हो जाएगा। अब आता है, हमने नेम मैनेजर पढ़ा था, याद है आपको नेम मैनेजर पढ़ा हमने कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, ठीक है। तो नेम मैनेजर जब हम पढ़ेंगे, देख लेते हैं, नेम मैनेजर हुआ है आपका, हम्म, वो तो रखा है, नेम मैनेजर डिफाइन नेम, ये बॉक्स में जो है यहाँ से हमें पता चलता है अच्छा नाम। अच्छा। फिर हाँ, हमें वो अच्छा टैब, ये पढ़ा तो था हमने, नेम मैनेजर कैसे कैसे नाम रख सकते हैं पूरे, ठीक है। इसका कोई नाम देना है, हाँ हाँ, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ अच्छा पे लिख ठीक है, सकते वो हैं, था। तो हाँ ठीक है। वो है नेम मैनेजर। हाँ, तो पूरे वही लिस्ट को भी हाँ, हम एक नाम दे सकते करेक्ट, हैं। तो वही वही बस वही वाला नेम मैनेजर है ये, कोई अलग नहीं है। सिंपल, हमने ये डेटा है हमारा, इस डेटा को हम कुछ नाम दे देंगे, तो हमारा नेम मैनेजर बन जाएगा। पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, और डेटा सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ डेटा मैन, ठीक है। अब मैं यहाँ जाके मैं ढूंढता हूँ इक्वल्स टू, अच्छा, तो आपको बस अभी डिफाइन करना होगा एरे, आप इसकी जगह डेटा मैन लिख देना। बस यहाँ पे जहाँ लुकअप वैल्यू मांगा वहाँ तो नेम, और उसके बाद एरे वहाँ जहाँ मांग रहा है वहाँ पे मैं डेटा मैन, देखो आ गया मेरा नेम, उसको सिंपल सेलेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डालना होता। नहीं, ये तो सिंपल उसमें ऑप्शन हमें आ जाएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर दे दूंगा भाई, मेरे को 2 का आंसर चाहिए,
2 में दे देगा, कॉमा 0, खत्म काम। ये हो गया वी लुकअप प्लस नेम मैनेजर। मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई नेम मैनेजर क्यों नहीं पढ़ा अभी तक। वो बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आया था। बिल्कुल स्टार्टिंग में कराया था, देखा, इसका मतलब रिवीजन की जरूरत है बिल्कुल स्टार्टिंग से। और वो इतनी छोटी छोटी चीजें वैसे। वही याद रखनी है जो छोटी चीजें हैं ना। जब आप बड़े बड़े फॉर्मूलाज बनाओगे, छोटी चीजें भूलोगे ना, तो वो याद नहीं रहेंगी बाद में, वो भूल ही जाओगे फिर। तो आज हमने क्या, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब ये जो है हमारा वी लुकअप प्लस मैच प्लस नेम मैनेजर, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। और कहाँ समझना होगा वो भी मैं बता देता हूँ। क्या वी लुकअप प्लस वी लुकअप प्लस मैच प्लस नेम मैनेजर, अगर ये करना है तो यही सेम डेटा, ठीक है। तो मैच में थोड़ा सा ना अभी कोई बात नहीं, आपकी क्लैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे हम इसको करते हैं मूव टू एंड, और इसको हम ले लेते हैं वी लुकअप प्लस मैनेजर सवाल वही है ये। फर्क पता क्या आ गया इसमें, खाली ये एरे को जो हमने नाम दिया है ना, उसका नामकरण चेंज कर देंगे। ये पूरा एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम मैंने दे दिया कुछ और, डेटा बाबू, ठीक है। तो इसका नाम मैंने दे दिया। अब मैं इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहता हूँ कि मैं पूरे रो को, ऐसे तो मैं ये जाओ कंट्रोल ए करके पूरा डेटा सेलेक्ट करो, या फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे ड्रैग करो, इतनी मेहनत कौन करेगा। सीधा मैं जाऊंगा यहाँ जाके, फिर हमें फ्रीज नहीं करना पड़ेगा। नहीं उसको फ्रीज ही नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ऐसे ही सिलेक्टेड रहेगा। उसको मैं नाम दे दूंगा डेटा बाबू। डेटा बाबू को चुन लिया, डेटा बाबू वहां से पे अपने भी आप खोज लेगा, नहीं वो नहीं चुनना है। उसको भी नाम दे सकते हैं, उसको चाहेंगे तो A1 और G1 को कुछ नाम दे दो, वो भी कर सकते हैं। चलो ये भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या है, A1 से लेकर G1 तक, यानी कि A1 से लेकर G1 तक हम इसको नाम दे देते हैं। चलो आज तो नामकरण इसका भी कर ही देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसको जाके यहाँ पे इसका भी नामकरण कर देते हैं। क्या नाम दे दें, कॉलम नेम, कॉलम नेम, ठीक है। तो कॉल नेम दे दिया इसको। अब यहाँ जाएंगे, और मैं इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहता था कि मैच में जाके मैं थोड़ा कुछ काम करूँ। मैंने यहाँ जाके कर दिया भाई कॉल नेम। लेकिन कॉल नेम के अंदर में अब इसको प्रॉब्लम क्या आई, देखो कॉल नेम के अंदर में प्रॉब्लम उसको ये आई कि जब आप उसको यहाँ पे नाम दे रहे हो मैच के अंदर में, वो ट्रैवर्स ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आप मैच के अंदर में क्या कर रहा है, मैच लेफ्ट से राइट मूव करता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। जब आपने उसको नाम दे दिया, वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि इसको मूव किस डायरेक्शन में करना है। तो यहाँ पे हम इसको, अब हमें ये चीज पता भी चल गई। एक सेकेंड, इसने कॉल नेम को लिया ही नहीं भाई। ये देखो आ गया आंसर, चलो। तो हमें नई चीज पता चल गई कि भाई हमारा डेटा किस तरीके से हम हर जगह पे कस्टमाइज कर सकते हैं। और हमारा डबल, इसके अंदर में डबल नेम मैनेजर लग गया। हमने पढ़ा तो एक था, लग दो गया। तो हमें डेटा को बार बार मतलब जो है सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा अगर हम नेम मैनेजर को यूज कर रहे हैं। नेम मैनेजर को ना डायनेमिक रखना बड़ा जरूरी है। देखो इस केस में हमने ये सोचा था कि भाई गलत हो रहा है, लेकिन हमारी ही स्पेलिंग मिस्टेक थी, इस वजह से नहीं हुआ। तो ये यहाँ भी काम करेगा। अच्छा, तो अब देखो मैंने जैसे डेटा बाबू है ना, वो मैंने छोटे से डेटा को सेलेक्ट रखा। अब मुझे पता है कि भाई मेरा डेटा डायनामिक है, तो मैं ये पूरा को ही सेलेक्ट करके ना इसको ही नाम दे दूंगा डेटा बाबू। अब नीचे जो मर्जी एंट्री हो, मेरे को तो हमेशा वो मिलता रहेगा आंसर में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है, तो भाई वो कुछ भी चेंज हो, मैं उसको एक नाम दे दूंगा, वो ऑटोमेटिक पिक करता रहेगा। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वी लुकअप का, वो हमारा आज कवर हुआ है।